और अपने बच्चों को कंप्यूटर से जोड़िएगा तो आपको रोजगार के लिए मारा नहीं फिरना पड़ेगा। कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में गए, अगर किसी कंपनी में ही इंटरव्यू दिए तो आपके लिए जॉब रखा हुआ है। समझिए कि अगर कोई बंदा बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के 15,000 रुपया कमा रहा है तो आप कंप्यूटर सीख करके 30,000 रुपया सीधे कमाइएगा। एडमिशन फीस, वो एडमिशन फी भी अभी 50 बच्चा तक फ्री है। हम 50 बच्चा तो अभी कोई भी एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए फ्री, मतलब एडमिशन बिल्कुल फ्री है। उसमें सिर्फ कोर्स का पैसा लगेगा, उसको एडमिशन चार्ज 1 रुपया भी नहीं लगना है। जो हम लोग दुकान करते हैं साइबर कैफे, एक कोर्स है साइबर कैफे, उसमें बताया जाएगा कि आधार कार्ड अपडेट कैसे होता है, पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, हम अगर फोटो निकालते हैं तो फोटो कैसे निकालते हैं, ये भी बताया जाएगा। जबकि आप खुद साइबर कैफे चला रहे हैं, जैसे कि हाँ, ये होता है एडिटिंग वाला। जैसे हम ये बैनर बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि बैनर को कितना अच्छी तरह से सजाया गया है, इसमें फोटो का एडजस्ट किया गया है, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाता है। और ये रोजगार कितना दिन का ये कोर्स है? ये आपका हो गया 6 महीने का है, 3 महीने का, 1 साल का है। अच्छा जी, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल का। 1 साल का कौन सा कोर्स है और 6 महीने 3 महीने का कौन सा? वो 1 साल का जो कोर्स है वो ADCA है, जो उसमें सब कुछ आ जाएगा। ADCA में तो क्या क्या आएगा उसमें? A to Z सब आएगा? A to Z सब आ जाएगा उसमें। 1 साल का कोर्स? 1 साल का कोर्स में। तो सोच सकते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बिना प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिलता है। तो आप सरकारी जॉब में अभी जो डीलर वाला वैकेंसी आया है, उसके बाद जो पंचायत ये वाला भी वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत ही समझिए कि उसमें नंबर 1 पे रहेगा। अगर कोई बच्चा अगर बहादुरगंज में कोर्स लेता है तो उसको रोज आना 40 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है यहाँ से बहादुरगंज जाने के लिए, तो उसका वो 40 रुपया भी बचा। दूसरा जो कोर्स 10,000 रुपया देना पड़ता था वो 7500 रुपया में मिल रहा है। उसके बाद IDB कार्ड मिलता है, उसमें हम लोग ID कार्ड का भी पैसा नहीं लेते हैं। अगर आपके बच्चे कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं, अगर पास के आप अगर कहीं के भी हैं तो कुड़ेली हाट में आइए, यहाँ पर JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आइए। ये ADCA कोर्स किया जाता है, DCA कोर्स किया जाता है, BCC कोर्स किया जाता है, टाइपिंग, टेली और स्टेनोग्राफी वो भी किया जाता है। ये सारे कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। अगर कोई चाहता है कि उससे अधिक भी वाला कोर्स करें तो हम वो बैनर में लिखे नहीं हैं, मगर सारे कोर्स इस पे कराए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDB लाइव देख रहे हैं। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ कुड़ेली हाट में, जो कि बहादुरगंज विधानसभा के दिगल बैंक प्रखंड में ये क्षेत्र पड़ता है, और कुड़ेली हाट बीच हाट में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं अभी JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, जहाँ बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की दी जाती है, बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बैनर पोस्टर में ADCA, उधर तरफ फोकस कीजिए, ADCA, DCA, BCC, उसके टेली, टाइपिंग, ये सारा ग्राफर में ये सारी चीज़, यहाँ पर स्टेनोग्राफी, ये सभी कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं, अगर पास के आप अगर कहीं के भी हैं तो कुड़ेली हाट में आइए, यहाँ पर JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आइए और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं और इन सभी कोर्सों से जुड़ी हुई कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि अगर पास में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से आप कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आपको बहादुरगंज जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल करके यहाँ पर एक बहुत बढ़िया काम किया है भाई साहब ने, आसिम रजा भाई साहब ने, जो कि इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे विस्तार से। तो आसिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ कुड़ेली हाट में ये ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ी ज़रूरत थी। इस पर हमारा ध्यान गया क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपने दुकान यानी साइबर कैफ़े चलाता हूँ। इससे मुझे पता लगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर से कितना दूर है। तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को, यहाँ के जो आसपास के गाँव के लोग हैं, वो अपने बच्चों को कंप्यूटर से जोड़े। अगर हम अपने सिस्टर को जो करा रहे थे कंप्यूटर क्लास DCA कोर्स, वो कोर्स कराने के लिए हमको बहादुरगंज भेजना पड़ता था। मैं 1 महीना तक उसको भेजे, और उनके बाद फिर हम लोगों के पास जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, यहाँ के जो गाँव है, जैसे हम लोग पास में हमारा बलवारंगी गाँव है, कुड़ेली है, और यहाँ पे कुड़ेली हाट में शायद 8 गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं। सारे गाँव के लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इससे उनके बच्चे कंप्यूटर से दूर रह जाते हैं। उस माध्यम से वो बहादुरगंज जाना पड़ता है, किशनगंज जाना पड़ता है। लड़का तो चले जाते हैं, खास
खास करके लड़कियां जा नहीं पाता, उससे दिक्कत होती है। इसलिए हमने चाहा कि यहाँ पे बच्चों का हेल्प भी हो जाएगा और एक नई चीज़ का शुरुआत होगा, इसलिए मैंने JNU कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला है। तो कब इसका ओपनिंग हुआ है? ये परसों ओपनिंग हुआ है और वो माननीय पूर्व विधायक जी तौसीफ साहब के हाथ से हुआ है ये चीज़। इसका वीडियो भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व विधायक तौसीफ साहब द्वारा मतलब कि इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का ओपनिंग किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि हमने कहा, आप भी एक बार बता दीजिए। ये ADCA कोर्स किया जाता है, DCA कोर्स किया जाता है, BCC कोर्स किया जाता है, टाइपिंग, टेली और स्टेनोग्राफी वो भी किया जाता है। ये सारे कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। अगर कोई चाहता है कि उससे अधिक भी वाला कोर्स करें तो हम वो बैनर में लिखे नहीं हैं, मगर सारे कोर्स इस पे कराए जाएंगे। अगर जो कोर्स अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो हम दिल्ली से या पटना से टीचर बुला के, ट्रेनर बुला करके उस कोर्स को भी हम प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ के बच्चों के लिए। जो कोर्स आपने बताया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स जो कराते हैं कंप्यूटर में। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि अगर पास कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है तो यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चों के लिए एक तरह के एक सुनहरा मौका है कि वो आकर के यहाँ पर कंप्यूटर क्लास करें। तो ऐसे में अगर आप भी अगर पास के रहने वाले हैं और ख़ुद आप कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आकर के यहाँ पर बेसिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि जितने भी बैनर में वो तो खैर ही है, उसके अलावा भी एडिशनल बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। तो इस कोर्स को करने से, इस तरह के कोर्स को करने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आप बताना चाहें तो? जी, प्रॉफिट ये होगा कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि तौसीफ साहब ने कॉलेज चौक पे एक रोज़गार मेला लगाया था। उसमें रोज़गार मेले में बहुत सारे यहाँ के बच्चे गए थे। हमारे जो कंप्यूटर क्लास इसमें दुकान में रहता है, 2 बच्चा मेरे पास भी रहता है, वो लोग कहा कि सर हम भी जा सकते हैं क्या? नहीं, जाओ तुम लोग भी चेक करके आओ कि क्या कैसा जॉब देता है। तो वो लोग गए तो कहे कि सर हम लोग तो पास कर गए, मगर हम लोगों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। और उस टाइम मेरा कंप्यूटर का जो ये था ओपनिंग नहीं हुआ था, हम काम ही चल रहा था यहाँ का। तो मैंने कहा कि आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंचाइजी लिए हैं, तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सोच सकते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बिना प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिलता है। तो आप सरकारी जॉब में अभी जो डीलर वाला वैकेंसी आया है, उसके बाद जो पंचायत ये वाला भी वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत ही समझिए कि उसमें नंबर 1 पे रहेगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिल सकता है। इसलिए आज के डेट में कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों को कंप्यूटर से जोड़िएगा तो आपको रोज़गार के लिए मारा नहीं फिरना पड़ेगा। कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में गए, अगर किसी कंपनी में ही इंटरव्यू दिए तो आपके लिए जॉब रखा हुआ है। समझिए कि अगर कोई बंदा बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के 15,000 रुपया कमा रहा है तो आप कंप्यूटर सीख करके 30,000 रुपया सीधे कमाइएगा। ये कंप्यूटर से फ़ायदा है। हम खुद अपने साइबर कैफ़े में बैठ के 40 से 50,000 रुपया महीना कमाते हैं इस कुरेली हाट में। तो सोच सकते हैं कि कंप्यूटर से कितना फ़ायदा है। तो मुझे तो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फ़ायदा हम अपने तक ना रखें, हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो भी इस फ़ायदा को लूटें और अपने फ़ायदा लिए और बड़े बड़े कंपनी में काम करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे IIT इंस्टीट्यूट में पढ़े और IIT इस सेक्टर में जाके अपने जॉब को प्रोवाइड करें और जॉब लें। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली कहा जाए तो आप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सर्टिफिकेट मान्यता होगा या फिर मतलब कि आप अपने से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए जब कंप्यूटर संस्था डालने का विचार आया मेरे माइंड में तो हम सबसे पहले जो चीज़ गौर किए ना वो सर्टिफिकेट पे गौर किए। अच्छा। कि हम सर्टिफिकेट देंगे तो कहाँ से देंगे, वो मान्यता होगा कि नहीं होगा, इसके माध्यम से जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम जो सर्टिफिकेट देंगे बच्चों को वो फिर घूम के आ जाएगा, उसमें हमको तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो हमने पहले कोशिश किया कि हम अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कर पाएंगे जल्दी में या नहीं पाएंगे। तो हमको फिर एक आइडिया आया कि फ्रेंचाइजी क्यों नहीं ले लेते हैं। फिर हमने सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे जगह से किया, बहुत से कंप्यूटर जो क्लास चलाते हैं उनसे राब्ता किए, पूछे। बादुगंज में भी हमने 2-4 आदमी से कोशिश किया, पूछने के बारे में बताया कि कैसे हम फ्रेंचाइजी लिए। तो उसके बाद हमको पता चला कि डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में सबसे नंबर 1 पे आता है। हमने फिर इस माध्यम से ChatGPT को भी यूज किया कि ChatGPT इस बारे में क्या कहता है। तो ChatGPT का जो नंबर 1 जो ये संस्था आया वो दृष्टि कंप्यूटर आया। तो हमने चाहा कि चलो दृष्टि से जुड़ जाएं, तो दृष्टि से हमने फ्रेंचाइजी लिया है और उसके माध्यम से हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई बंदा अगर चाहेगा तो दृष्टि में जाके हमारे फ्रेंचाइजी को भी सर्च कर सकता है और अपने बच्चों को, जिसका बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेगा उसको ID कार्ड मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लास रहेंगे। अच्छा, कोई बच्चा अगर चाहेगा कि हम आज क्लास नहीं आए, हम कुरेली हाट नहीं पहुँच सकते हैं, कहीं मेहमान चले गए हैं या कहीं चले गए हैं, तो
उस माध्यम से वो अपने मोबाइल में अपने आईडी को लॉगिन करके, जो लॉगिन और आईडी और पासवर्ड देंगे उसके माध्यम से पढ़ सकता है, क्यों, ताकि उसका क्लास ये नहीं जाए, अब्सेंट ना जाए, बाधा ना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि क्लास में आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लास कराएंगे। जो भी बच्चे चाहे कि मतलब कि कोई हो सकता है मिस हो जाए कभी कोई क्लास, तो वो अपना घर बैठे वो चीज़ पूरा कर सकता है। अच्छा, तो हम ये चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर है, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर देख सकते हैं जो सभी सिस्टम है। और एक बार में कितने बच्चे यहाँ पर एक बार में अभी हम एक साइड में 8 कंप्यूटर लगाए हैं कि 8 बच्चा बैठ सकता है। और उसके बाद 2 कंप्यूटर मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसको भी हम साइड में लगा देंगे। तो एक बार में 10 बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में 1 घंटा तक पढ़ सकता है। और अभी फिलहाल के लिए हम तो उस क्लास को 2 घंटा तक रखेंगे, यानी डबल फायदा है। और दूसरा फायदा ये भी है, अभी ओपनिंग टाइम है, तो हमने जो फीसें हैं, तो फीस तो है ही है। जो बहादुरगंज में फीस है जिस कोर्स, जैसे एडीसी वाला कोर्स, ये हर जगह 12,000 10,000 का होता है। मात्र इस कोर्स को हमने 7500 में रखा है, 7,500 में। तो कोर्स में जो मतलब फीस होता है उसमें भी आप मतलब कम किए? उसमें भी कम किए हैं। अगर कोई बच्चा अगर बहादुरगंज में कोर्स लेता है तो उसको रोज आना 40 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है यहाँ से बहादुरगंज जाने के लिए, उसका वो 40 रुपया भी बचा। दूसरा जो कोर्स 10,000 रुपया देना पड़ता था वो 7500 रुपया में मिल रहा है। उसके बाद IDB कार्ड मिलता है, उसमें हम लोग ID कार्ड का भी पैसा नहीं लेते हैं। उसके बाद जो है क्या बोले एडमिशन फीस, वो एडमिशन फी भी अभी 50 बच्चा तक फ्री है। हम 50 बच्चा तो अभी कोई भी एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए फ्री मतलब एडमिशन बिल्कुल फ्री है। उसमें सिर्फ कोर्स का पैसा लगेगा, उसको एडमिशन चार्ज 1 रुपया भी नहीं लगना है। तो एडमिशन बिल्कुल फ्री है, आप भी इस फ्री का लाभ उठाएं। यहाँ पर आप जितने भी सिस्टम देख रहे हैं, ये सभी सिस्टम एक ही, जितने भी आपको यहाँ पर सिस्टम मॉनिटर दिख रहे हैं, सभी मॉनिटर अलग अलग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सभी अलग अलग सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि एक ही सिस्टम से बहुत सारे मॉनिटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर सभी मॉनिटर को अलग अलग सिस्टम से यहाँ पर मतलब कि लिंक किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया सुविधा है। और साथ ही साथ अगर मान चले कभी लाइट भी नहीं रहती तो उसके लिए यहाँ पर इन्वर्टर का भी इंतजाम है, और जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोर्स में या फिर पढ़ाई में, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जब पंखाओं का हर तरह की व्यवस्था है, आप आइए आकर के यहाँ पर अपना एडमिशन कराइए। अभी एडमिशन फ्री चल रहा है 50 बच्चे तक, फर्स्ट 50 बच्चे तक यहाँ पर फ्री एडमिशन होगा। और पहले आप आइए और फ्री में एडमिशन कराइए। हो सकता है बाद में आए तो आपको एडमिशन चार्ज देना पड़े, लेकिन पहले 50 बच्चे तक फ्री में एडमिशन होगा। और कुछ यहाँ के लोगों के लिए आपका कुछ संदेश? मैं यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार आप जरूर आएँ JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और अपने बच्चों को साथ में लेके आएँ और अपने पास में बैठा करके हमारे कोर्स के बारे में जानें, इससे कंप्यूटर से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो आप एक बार आएँ, हम सारी चीज़ों को विस्तार से बता सकते हैं। अगर अभी तो हम इतना चीज़ें न्यूज़ पे नहीं बता सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ के माध्यम से अपने जो कोर्सेज हैं, जो कंप्यूटर क्लास के फ़ायदे हैं, हम वो थोड़ा बहुत आपको बताएं। और ज़्यादा अगर जानना हो तो आप हम जरूर कुरेली हाट JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आएँ और यहाँ पे आके बच्चों को बताएं कि यहाँ कंप्यूटर क्लास होता है। अपने बच्चों को साथ में लेके आएँ। हम पेरेंट्स से जरूर कहना चाहेंगे कि आप साथ में आएँ और हमारे क्लास को देखें, ताकि जो चीज़ें आपके दिल में रह जाता है वो दिल में ना रख करके हमसे पूछें कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या चीज़ें रहेगी, क्या चीज़ें नहीं रहेंगे। जो भी सवाल है वो सवाल पूछे, सब सवाल का जवाब हम उनको दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि ये कोर्स में ये चीज़ें होती है, एक कोर्स में ये चीज़ें होती है। और बताया चले कि ये कोर्स और भी होता है, जो हम लोग दुकान करते हैं साइबर कैफ़े, एक कोर्स है साइबर कैफ़े, उसमें बताया जाएगा कि आधार कार्ड अपडेट कैसे होता है, पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, हम अगर फोटो निकालते हैं तो फोटो कैसे निकालते हैं, ये भी बताया जाएगा। जबकि आप खुद साइबर कैफे चला रहे हैं, जैसे कि भाई साहब ने कुछ समय पहले कहा कि इन्होंने अपना खुद साइबर कैफे बहुत पहले से चला रहे हैं और आराम से 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। तो ऐसे में आप भी यहाँ पर कंप्यूटर सीख करके अपना साइबर कैफे खोल करके 50-60 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी जगह कुरेली हाट में इनका साइबर कैफे है, और यहाँ पर जब इतना कमा रहे हैं तो सोचिए कि आप जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर भी अपना साइबर कैफे खोलेंगे तो वहाँ पर आप कितना कमाएंगे, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर मान चलिए यहाँ पर कोई अगर एडमिशन करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा इसके बारे में बताइए भाई। जी, अगर जो एडमिशन करना चाहे तो अपने पेरेंट्स को लेके आएँ। अगर वो जिसके पेरेंट्स अगर बड़े बच्चे हैं तो आए, हमसे विजिट यहाँ पे JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आए और विजिट करें, उसको हम सारे चीज़ बताएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम बैनर में लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट मिलेगा उसको कोर्स कंप्लीट करने के बाद, मार्कशीट मिलेगा, ID कार्ड मिलेगा। सबसे पहले हम उसको रजिस्टर कराएंगे और वो उसका नाम जो आधार कार्ड में होगा उसके मुताबिक हम रजिस्टर कराएंगे, ताकि उसके सर्टिफिकेट में दिक्कत ना हो।
परेशानी ना हो। तो हम आधार कार्ड के मुताबिक कराएंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास रहेगा। उसके बाद फिर हमारा QR वेरिफिकेशन रहेगा। ये QR वेरिफिकेशन ये होता है कि हर सर्टिफिकेट में देखे होंगे आप कि वह QR लगा हुआ रहता है। अगर उस QR कोड से अगर कोई चेक करना चाहेगा कि इसका सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, तो वो QR कोड के माध्यम से सर्टिफिकेट को चेक कर सकता है। उसके बाद फिर जो हमारा जो स्टूडेंट लॉगिन है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बच्चा अगर कहीं चला गया यानी इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाया, तो वो अपने ID और पासवर्ड से ये कर सकता है, लॉगिन कर सकता है और क्लास को अपना पढ़ सकता है। ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रत्येक बच्चे में हम कम से कम उसके स्पेशलिस्ट यानी अलग अलग चीज़ों से उसको बताएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे, अलग अलग करके बताएंगे ताकि उसको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ के बच्चों के मुताबिक अगर जो बच्चा एडवांस लेवल है तो उसको एडवांस लेवल बताया जाएगा, जो कम लेवल का है तो उस कम लेवल से बताया जाएगा। तो अगर मान चले कोई अगर अपना घर बैठे संपर्क करना चाहे, कोई भी क्वेश्चन हो उसको, तो कोई नंबर आप शेयर करना चाहिए? जी, नंबर मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है। एक नंबर है मेरा 7463817091 और दूसरा नंबर है मेरा 778380, उसके बाद 9460। ये 2 नंबर मेरे पास है। ये दोनों नंबर से ये कॉन्टेक्ट कर सकता है। एक नंबर तो मेरा है और दूसरा नंबर मेरा जो पार्टनर है सकलेन मुश्ताक, उनसे बात कर सकता है। और बाकी चीज़ें फिर मेरे जो दोस्त हैं वो बताएंगे आपको। यहाँ पर ये सकलेन मुश्ताक जी है जो कि इस JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इनसे हम जानकारी चाहेंगे इस बारे में। तो आप ये बताइए कि आपका ये इस चीज़ को खोलने का मकसद क्या है? सीधा सीधी बात। मेरा मकसद ये है कि यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं जो बहादुरगंज जा रहे थे कोचिंग करने के लिए, जैसे हमारे सिस्टर हैं वो बहादुरगंज जा रही थी कोचिंग करने के लिए, वो फिर कोर्स पूरा करने नहीं पाया। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं नहीं पूरा करने पाया क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो रहा था। बहादुरगंज में काफ़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर है, आने जाने में दिक्कत हो रहा था। इसके हिसाब से हम लोग अपना दिमाग लगाए, कोई आइडिया दिया कि चलो यहाँ खोलते हैं, यहाँ के बच्चे भी कर लेंगे। और स्टूडेंट ने हमको बोला कि सर ऐसा ऐसा कीजिए, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग चालू किए। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आपके इसमें इंस्टीट्यूट में? नहीं, 8 से लेकर सबको स्टूडेंट ले सकता है यहाँ पे। सब कोई क्राइटेरिया तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है। जैसे मतलब हो सकता है कि बिहार बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो? नहीं, हर बोर्ड का बच्चा ले सकता है, हर बोर्ड का। जी अच्छा। तो यहाँ पर बेसिकली बताया जाता है कि जितने भी कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अलावा भी कोर्स कराया जाता है। उसके अलावा जो किया जाएगा वो साइबर कैफे, आप जानते हैं कि हर जगह अभी साइबर कैफे का काम आता है, तो हम लोग वो अलग से कोर्स करेंगे। साइबर कैफे हो गया, जो AI हो गया, इसके बारे में जानकारी नहीं है बच्चों को, खास करके साइबर कैफे वो स्पेशल किया जाएगा क्योंकि वो हर जगह काम आता है। जी, हर जगह अपना साइबर कैफे खोल करके अपना रोजगार, कोई भी अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है और 2 रुपया कमा के खा सकता है। ये ऐसा रोजगार है और हर घर में जरूरी है आजकल साइबर कैफे का काम। रोजगार का जरिया बना सकते हैं। सही बात है। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, सोना मौका है, आप इस मौके को हाथ से जाने ना दें। तो आप ये बताइए कि इस तरह के इंस्टीट्यूट अपने इलाके में कहीं हैं और इधर नहीं, अपने इलाके में तो नहीं है। इसके हिसाब से हम लोग देखिए कि अपने इलाके में है नहीं तो एक खोल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। लगभग इधर तो है नहीं, एक सोनथा में और बहादुरगंज में है। इधर आपका हो गया बीबीगंज, इधर टेरागंज, इधर कहीं पे भी नहीं है। नहीं, कहीं पे भी नहीं। यहाँ के लोगों के लिए मौका है तो जी, यहाँ के स्टूडेंट के लिए, खास करके बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आए हमारे JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आए और कुछ सीखे, आगे भविष्य के लिए काम आएगा। भविष्य के लिए काम आएगा। तो इसमें जो आप जो बताए कि सिर्फ जो साइबर कैफे खोल सकते हो उसकी भी पढ़ाई की जाएगी? जी, उसके अलावा और कुछ? उसके अलावा ADCA DCA भी, टाइपिंग, ये तो होगा ही। बाकी साइबर कैफे एक्स्ट्रा पे किया जाएगा जो कि हम नहीं लिखे अपने बोर्ड में, वो अलग से किया जाएगा बच्चों के लिए। जी। तो भविष्य में ऐसा कुछ योजना है आप लोगों का कि इससे वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स कराया जाए और भी बहुत सारी चीज़? जी, आगे वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स किया जाए, हम तो यही चाहते हैं। जी, ग्राफिक डिजाइनिंग जो लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है। जी, उसका डिजाइन है। जी। बाकी मतलब एडिटिंग का भी बाद में आप बाकी सब काम हुआ है। जी, धीरे धीरे। बाकी अभी स्टूडेंट आया, हम लोग यही चाहते हैं। अभी 50 स्टूडेंट के लिए मुफ्त है, तो हम चाहते हैं कि 50 स्टूडेंट के मुफ्त आपका मतलब कि ये? हाँ, मुफ्त एडमिशन फी है। जी, उसके बाद अगर होगा तो देखा जाएगा फिर। तो यहाँ पर सिखाएंगे कौन इस इंस्टीट्यूट में? हमारे आसिम रजा सर हैं जो, और हम सिखाएंगे, हम दोनों। अच्छा, तो आपका आसिम जी बताया कि वो साइबर कैफे चलाते बहुत पहले से, उनके पास नॉलेज है, मगर एक्सपीरियंस है। और आप अपना थोड़ा मतलब क्वालिफिकेशन? जी, मैं भी साइबर कैफे ही चलाता हूँ। अच्छा। और ADCA का मेरा कोर्स किया हुआ है। जी। अच्छा। तो साइबर कैफे कहाँ चलाते हैं? साइबर कैफे कुरेली हाट में चलाते हैं, हम दोनों मिलके चलाते हैं। आसिम सर और हम दोनों मिलके चलाते हैं। अच्छा। जी। तो बाजबता आप लोग इस कोर्स किए हुए हैं इस तरह से? जी। और साइबर कैफे चलाते हैं? जी। तो आप यही सोचे होंगे शायद कि चलो भाई हम तो पहले कुछ भी नहीं थे, इसका कोर्स करके फिर हम साइबर कैफे खोले और इससे जो भी रोजगार
रोजगार का जरिया बना है। जी, जी। तो लोगों को भी आप मतलब जो भी बच्चे हैं उनको भी यही आप मतलब कि जी जी, हम वही चाहते हैं कि पहले कोर्स कर ले, उसके बाद वो साइबर कैफे, हम लोग को कोर्स नहीं किया गया था, हम लोग खुद से किए जो किए हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे आए, साइबर कैफे भी सीख ले और कहीं पे भी जाके काम करें। ये रोजगार कितना दिन का ये कोर्स है सब? ये आपका हो गया 6 महीने का है, 3 महीने का है, 1 साल का है। अच्छा। जी 6 महीने, 3 महीने, 1 साल का। जी, जी। 1 साल का कौन सा कोर्स है और 6 महीने, 3 महीने का कौन सा? वो 1 साल का जो कोर्स है वो ADCA है, जो उसमें सब कुछ आ जाएगा। ADCA में तो क्या क्या आएगा उसमें? A to Z सब आएगा? A to Z सब आ जाएगा उसमें। 1 साल का कोर्स? 1 साल का कोर्स में। अच्छा। और उसके बाद जो आपका ये हो गया DCA, ये 6 महीने का कोर्स है आपका। इसमें क्या है? टेली में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ के बच्चे टेली को नहीं समझते हैं। जैसे आप बाहर गए, दिल्ली में गए या राजस्थान गए, कहीं भी कंपनी में इंटरव्यू दिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना कि आप एक्सेल सीखे हुए हैं, टेली सीखे हुए हैं। टेली में क्या होता है कि आप जॉब करने के लिए गए हैं तो उसमें डेटाबेस बनता है। अच्छा। उसमें कंपनी का डेटा रहता है, कस्टमर का रिलेटेड ये होता है, प्रोवाइड होता है, वो रहता है, वो सारी चीज़ें रहती है टेली में। वो सारी चीज़ों को आपको सीखना जरूरी होता है। अगर टेली नहीं सीखे होंगे तो आपको कंपनी में हाई क्वालिटी का जो जॉब होगा ना वो नहीं मिल पाएगा। टेली सीखे हुए रहेंगे तो आपका अगर जो टेली सीखा हुआ रहता है, उसके बाद एक्सपीरियंस रहता है, तो उसका जो फर्स्ट में जो सैलरी का लगता है नहीं, वो 45,000 का सैलरी रहता है। टेली जो सिखा हुआ है? टेली सीखा हुआ रहता है। मेरा खुद बड़ा भाई है आदिल रजा, वो समझिए कि टेली और एडवांस लेवल तक भी सीख चुका है। तो उनका जो है 6 साल का एक्सपीरियंस है और उनका जो हॉबी का जो सैलरी है 58,000 सैलरी है। अच्छा अच्छा। 60,000 के करीब उनका सैलरी है। तो सोच सकते हैं कि टेली का कितना महत्व है। तो उसके बाद टेली भी सीखिए और अभी आ गया AI टूल। पहले टेली नॉर्मली सिखाया जाता था, अब AI टूल उसमें अटैच हो गया है। तो टेली को समझिए कि नॉर्मल बना दिया गया है। अब AI टूल सीख गए, टेली सीख गए, तो टेली में आपको काम करना आसान हो जाएगा। टेली इस काम के लिए लगाया जाता है, यानी इस काम के लिए। टाइपिंग तो सभी जानते हैं। टाइपिंग सभी है। और ये स्टेनोग्राफी का हाँ, काम? ये होता है एडिटिंग वाला। जैसे हम ये बैनर बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि बैनर को कितना अच्छी तरह से सजाया गया है, इसमें फोटो का एडजस्ट किया गया है। ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाता है। और ये सिर्फ हम ग्राफिक भी लिख सकते थे, उसको इतना एडवांस इसलिए लिखिए कि इससे ज़्यादा भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर अभी देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफी है, स्टेनो को इसको मतलब कि इससे क्या हो जाता है, उसको ज़्यादा हाँ एडवांस लेवल तक आ गया ये बस एडवांस लेवल तक सीखा जाएगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि जैसे एक एप्लीकेशन आप भी इस्तेमाल किए होंगे, शायद लोग भी इस्तेमाल करता है, कैनवा, इसका नाम सुने होंगे। कैनवा किसी आप एक अगर यही बनाते हैं, जैसे कि थंबनेल बनाते हैं, एक थंबनेल बनाने में आपको दिन खत्म हो जाएगा और उसी थंबनेल को कैनवा वाला 2 मिनट में बना के दे देगा, क्योंकि उसके पास बना हुआ रहता है। तो इसलिए हम उसको एडवांस लेवल तक सिखाएंगे ग्राफिक डिजाइन कि आप 1 घंटे का काम 10 मिनट में कैसे कर सकते हैं। अब इतना चीज जाइएगा, करोल में जाइएगा, पूरी सेटिंग करवाइएगा, इस चीज को लाइएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ना हम करोल को छोड़ करके कैनवा में आ जाएं, वो सारे बनाए हुए डिजाइन को हम इस्तेमाल करें, टेम्पलेट को इस्तेमाल करें। यानी इसमें बताया जाएगा कि आप ये ऐसा करें कि समय कम लगे और काम ज़्यादा हो। हम बच्चों को सिर्फ सिखाने, वो पुराना माध्यम खत्म हो गया, अब नए माध्यम से सिखाया जाए। जो नई टूलें आ गई है वो फिर किस चीज़ के लिए भाई, नए जमाने की जो नई टूलें आई है वो सब चीज़ों को उसको इस्तेमाल करें ना, AI पे इस्तेमाल करें। अब एक कंटेंट को लिखने में हमको बरसों लग जाता था, अब एक एक चीज़ें लिखते हैं, याद करते हैं। एक इंसान का माइंड कितना तक सोच सकता है, कुछ ही में माइंड आपका। और एक नई चीज़ आ गया है ChatGPT, नाम तो सभी सुना होगा, बहुत कम आदमी इसके नाम से भी घबराते हैं और जानते भी नहीं है। ChatGPT एक ऐसा टूल है, अगर करना चाहेंगे ChatGPT, इस कोर्स को भी हम कराया जाएगा। मेरे पास बुक भी रखा हुआ है ChatGPT का, उसको बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा कि ChatGPT में होता क्या है, ChatGPT के बारे में बताया जाएगा। तो ChatGPT में आप कंटेंट को दीजिए, उसको कमांड दीजिए, 10 मिनट के अंदर में कंटेंट आपको लिख करके तैयार कर दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इन चीज़ों को सीखिए, हमारे JNF कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर विजिट करें और यहाँ के कोर्सों के बारे में जानें। जो कोर्स के बारे में आप जानना चाहेंगे हम उसको विस्तार से बताएंगे। यहाँ के बच्चों के लिए समझिए कि सुनहरा नहीं, बहुत बड़ा अवसर है कि आपके कुरेली हाट में छोटा सा चौक पे ये हम रिक्शे लिए हैं और आपके लिए हैं, ये बच्चों के लिए हमने ये रिक्शे लिए हैं। अगर हम चाहते तो वो साइबर कैफे चला करके अपना रोजगार कर सकते हैं और करते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से यहाँ अगर पास में भी पूछिएगा तो आसिम कंप्यूटर के नाम से मेरा दुकान है और वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, वहाँ के बारे में जानते ही हैं और बहुत सारे काम लोग करते भी हैं। हम आधार कार्ड का काम करते हैं, पैन कार्ड का काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ही तक सीमित ना रहे और भी लोगों तक ये अपना पहुँचाया। और हम ये चाहते हैं कि अगर दुनिया तो 2 दिन का मेला है, तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि वो एक राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा शहर है, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और पे रख दो, मेरे हुजरे में नहीं
और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पे रख दो। तो वही आसमां लाने का ही काम किए हम ज़मीन पर, कि कंप्यूटर वो बहादुरगंज में था, किशनगंज में था, तो हमने कुरेली हाट में ला के रख दिया है। तो आप अब भी नहीं कर पाए तो कब करिएगा। तो अपने आप को जागिए, और खास करके पेरेंट्स को हम कहना चाहेंगे कि अपने आप को बदलिए, नए ज़माने के चीज़ों में आइए। वो पहले के ज़माने चले गए, पहले लोग कहते थे कि पेटीएम कैसे चलाएंगे, फ़ोन पे कैसे चलाएंगे। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम और फ़ोन पे कैसे चलाएंगे, सब चलाते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे कोर्स को परचेस कीजिए। आपका बच्चा एडवांस लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिलाइए और कोर्स कराइए। आपके बच्चों को जॉब नहीं मिलेगा तो उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। हम आपके बच्चों को जॉब भी दिलाने का काम करेंगे। आपका बच्चा आएगा, एडीसी कोर्स करा रहेगा, उसको जॉब देने का काम हम कराएंगे। ये भी चीज़ हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये थे आसिम रजा जी और ये सकलैन मुस्ताकी जो कि JNF कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके बच्चे भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर विजिट कराइए, लाइए और कंप्यूटर सिखाने के लिए यहाँ पर एडमिशन कराइए। अभी एडमिशन फीस अभी छूट है, फ्री है 50 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। तो अब ज़रूर यहाँ पर आइए, जब आप विजिट कीजिए, या फिर अगर आपके घर आप अपना घर में बैठ करके कुछ सवाल हैं जो करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करके सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDB लाइव देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।